हेलो, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हम एक बार फिर से अपनी क्लास को लेकर हाजिर हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे 13.4। इट इज बेस्ड ऑन स्फीयर। स्फीयर में बेटा देखो, एरिया जब हम डिस्कस करते हैं तो एरिया में क्या रहता है कि हम इसकी शेप कुछ ऐसी दिखाते हैं। सपोज करो ये इसका रेडियस है। इसमें जो ये रेडियस यहां भी यही होता है और रेडियस यहां भी यही होता है। डू यू नो दिस? तो इसका जो स्फीयर होता है ना, इसका एक कंप्लीट सरफेस एक ही होता है। स्फीयर के अंदर कंप्लीट सरफेस एक ही काउंट होता है। इसको पूरे को क्या बोलेंगे? एक सरफेस है इसका। तो इसमें क्या है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो अलग अलग नहीं होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका जो टीएसए है या इसका जो सीएसए है वो एक ही होता है और वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लेकिन जब हम स्फीयर को हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर देते हैं, सपोज करो ये हमने हेमिस्फीयर बना दिया, ठीक है। हेमिस्फीयर के अंदर ये इसका रेडियस हुआ। अब आप इसको देख करके बताओ कि अब कितने सरफेसेस इसमें आपको नजर आ रहे हैं? 2 सरफेसेस नजर आ रहे हैं। कैसे बेटा? सपोज करो ये बाउल है आपके पास। इस बाउल में ये हेमिस्फीयर की तरह आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका एक सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस ये हो गया। इज दिस क्लियर? तो इसका टीएसए और इसका सीएसए अलग अलग होगा। इज दिस क्लियर? ये इसका सीएसए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कर्व शेप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीएसए। अब जो ये इसका सीएसए है बेटा, ये इसी का तो कंप्लीट, अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो हमने हाफ ले लिया, तो हाफ कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा? हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम काउंट करते हैं तो दैट विल बी हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। हाफ हो जाएगा उसका, क्योंकि हेमिस्फीयर है, तो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। ओके। बट जब हम इसका टीएसए निकालेंगे तो उसके अंदर ये तो देखो इसका 1 सरफेस हो गया, ये सेकंड हो गया, ऐसा ही है। ये ऊपर का हो गया फ्लैट सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस। तो जब हम इसका टीएसए निकालेंगे ना बेटा, तो उसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड। सेकंड को आप टॉप एरिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टॉप एरिया। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा? सीएसए। टीएसए जब भी हम काउंट करते हैं, टीएसए जब भी कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होता है। सिलेंडर का जब हमने सरफेस एरिया किया था तो इन सिलेंडर हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? 3 सरफेसेस। 1 is curved surface area, 2 flat surfaces area, top and bottom. तो क्या हो जाएगा? CSA प्लस टॉप पाई आर स्क्वायर। इसका जो टॉप है वो कितना है? वो सर्कल है ना। टॉप क्या है? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो CSA है 2 पाई आर स्क्वायर और टॉप है पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चों का फोकस इधर नहीं है बेटा। लीव दिस मैटर, ये आपके कंसर्न की बात नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। ओके। क्या है देखो, वैसे हेमिस्फीयर का एरिया अगर हम काउंट करें तो कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो 2 पाई आर स्क्वायर होगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया।
अगर आपको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हाउ मच इट विल बी 3πr²। क्यों होगा? क्योंकि 2πr² इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड 1πr² इज टॉप। तो टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 3πr²। इज दिस क्लियर? नाउ द क्वेश्चन देखिए। अब आपको ये स्फीयर आपको दे रखा है और इसका रेडियस आपको दे रखा है, सपोज करो 10 डेसीमीटर। ओके, 10 डेसीमीटर। और उसने इसका पूछा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। कंप्लीट स्फीयर के अंदर वो टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है इसमें। तो यहां पर अगर आप इसको सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या होगा? 4πr²। तो 4 इंटू 3.14 इंटू r इज 10, 10 स्क्वायर। 4 इंटू 3.14, इसका डेसिमल रिमूव कर दीजिए और 10 स्क्वायर इज 100। ये कट हो जाएगा। 4 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12। यूनिट्स क्या होंगे इसके? स्क्वायर डेसीमीटर। डेसीमीटर में और डेकामीटर में कितना डिफरेंस होता है? डेकामीटर इज 100 का, डेकामीटर इज बिगर और डेसीमीटर इज बिगर। डेकामीटर इज बिगर, सो इट विल बी डेसीमीटर स्क्वायर। क्यूब क्यों नहीं होगा यहां पे? क्योंकि ये एरिया है। क्योंकि ये एरिया है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? पंकज एक्टिव होकर के बैठिए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में वो सिंपली कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। जिसके पास बुक नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि सिंपली रेडियस चाहिए ना आपको। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? रेडियस ओनली। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है? ओनली रेडियस इज रिक्वायर्ड इन स्फीयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब इसने हेमिस्फीयर बता दिया और उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr²। क्या होता है? 3πr²। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, हेमिस्फीयर इज गिवन and its radius again 10 centimeter is given this time. This is centimeter now, and its total surface area is 3πr². Okay, it is very very simple. 3 multiply by 22 by 7. Pi देखो बेटा, pi depend upon the given condition. क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है कि पाई को आपने 22/7 ही हर क्वेश्चन में लेना है। सो इट विल बी 22/7 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट विल बी 3 इंटू 22/7 इंटू 100। इज दिस क्लियर? अब इसको आप 7 से डिवाइड करके या इस क्वेश्चन में आपका जो पाई है वो 3.14 ही काउंट कर रखा है। तो 3 इंटू 3.14। सो नेक्स्ट डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100 से 100 एज इट इज कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर।
for 10.5 कहां पर? पहले क्वेश्चन में इसमें नहीं, मैंने तो वैसे ही लिया था टेंटेटिव अपने आप से ही, डेसीमीटर तो गिवन ही नहीं है उसमें। क्लियर हुआ बेटा? नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. अर्थ बड़ी है कि मून बड़ा है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अर्थ ही तो बड़ी है, 1/4 कह रहा है वो। ओके, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। बेटा इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो। देखो, इट इज क्वेश्चन नंबर 6 ना? नो 7। ये आपका मून है और ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब जो इसका डायमीटर दे रखा है, अगर इसका डायमीटर हम x ले लें तो इसका डायमीटर कितना हुआ? 4x। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि ये 4 टाइम्स बड़ी है। क्लियर हुआ? ये 4 टाइम्स बड़ी है। और अगर इसका डायमीटर हम 2x ले लें तो इसका डायमीटर कितना हो गया? 8x। क्लियर हुआ? अब मैं ये बताऊंगी आपको कि 2x मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे रेडियस निकालना है। अगर मैं इसको 2x लेती हूं तो मेरा रेडियस x आ जाएगा। अगर मैं डायमीटर को x लेती हूं तो रेडियस कितना आएगा? x/2। फ्रैक्शन में आ जाएगा वो। किस में आ जाएगा? फ्रैक्शन में। एक्टिव हो जाइए, लंबी गहरी सांस लो एंड सिट एक्टिवली। सीधे बैठेंगे, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अब देखो, डायमीटर हियर इज 2x, रेडियस कितना हुआ? x। बोलो। आप यहां मीटर्स की बजाय ना यूनिट्स लिखिए। क्या लिखेंगे? यूनिट्स। ओके, और यहां पर डायमीटर कैपिटल D ले लें, 8x है तो रेडियस कितना हुआ? 4x यूनिट्स। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? अब वो कह रहा है कि दोनों के सरफेस एरियाज का रेशो निकालो। क्या निकालो? रेशो। आपको रेशो निकालना है किसका बेटा? सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अच्छा एक चीज बताएंगे मुझे, अर्थ का ऊपर क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि उसमें पहले मून लिखा हुआ है, हमें अकॉर्डिंगली ही रेशो निकालना है। रेशो तो तब भी ठीक आएगा लेकिन वो उल्टा आएगा। क्लियर हुई बात? अब सरफेस एरिया, मून किसकी शेप, क्या शेप है मून? सिलिंड्रिकल, क्यूबॉइड, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² अपॉन 4πR²। Why this is capital here? क्योंकि हमने दोनों रेडियस को अलग अलग डिफाइन किया है। बड़े अर्थ के रेडियस को हमने कैपिटल R लिया है और मून के रेडियस को हमने स्मॉल r लिया है। सो 4π with 4π cancelled. Now r is x square upon 4x square.
कोई प्रॉब्लम? श्योर? नाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड. ऊपर कितना काउंट होगा? 1. 1 अपॉन 16 है तो रेशो कितना हुआ? 1 रेशो नहीं बोलते बेटा, 1:16 बोलते हैं. रेशो को कैसे बोलते हैं? 1:16. क्लियर? समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. क्या मतलब है बेटा इसका? इसमें आपको 3 चीजें निकालनी है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड. आपको 3 चीजें इसमें निकालनी है. देखिए क्वेश्चन नंबर 9. ये सिलेंडर है और इसके अंदर आपने स्फीयर फिट कर दिया और ये जो स्फीयर है ना ये ऊपर भी टच कर रहा है. आप सिलेंडर के अंदर स्फीयर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? डाल सकते हैं. आप ग्लास के अंदर बॉल डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? वही केस है. समझ आ गया? बस एक डिफरेंस है कि इन दोनों का जो रेडियस है ना वो सेम है. ओके? अब ये अगर इसका रेडियस है तो ये इसका क्या है? डायामीटर भी है और हाइट ऑफ सिलेंडर भी है ये. क्योंकि ये जो बॉल है ना, मतलब अगर आप बॉल ग्लास में डालोगे तो ग्लास की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, तो आप ग्लासी लीजिए. छोटी आती है ना ग्लासी, ग्लास का साइज छोटा, मिनिएचर. उसमें आप बॉल डालोगे तो पूरी फिट आएगी. वो नीचे बॉटम को भी टच करेगी और ऊपर वाले टॉप को भी टच करेगी. अब आपको केस समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो यहां पर आपको 3 चीजें निकालनी है बेटा. फर्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, स्फीयर. हाँ, स्फीयर. सेकंड, सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर. अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच. अब रेडियस तो दोनों का सेम है ना. इसके लिए आपको हाइट चाहिएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी हाइट है वो कितनी है सिलेंडर की? इक्वल टू द डायामीटर ऑफ स्फीयर. और डायामीटर कितना है? 2r. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चों की हाँ नहीं आ रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है सभी बच्चों का. हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है? 2r. y इक्वल टू डायामीटर. क्योंकि जो बॉल है उसका बॉटम और टॉप दोनों टच कर रहे हैं, तो उसकी हाइट कितनी हुई? इक्वल टू स्फीयर का डायामीटर, नॉट स्फीयर. ओके? यस मैम. अच्छा, थर्ड में आपको इन दोनों का रेशो निकालना है. और रेशो जब भी निकालना होगा तो आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, इसीलिए उसने ऑर्डर रेशो पूछा है फर्स्ट एंड सेकेंड का. क्लियर हुआ? अब देखिए फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. इसमें तो हमें कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, आर की जगह आर ही तो रखना है, क्योंकि आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, आर को आर ही दे रखा है. ओके? सेकंड, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. 2 पाई आर आर ही रहेगा, एच की जगह क्या आ जाएगा? 2r. 2r.
तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी इतना ही हो गया, हो गया ना। अब दोनों का रेशो निकालना है थर्ड में, रेशो निकालना है फर्स्ट अपॉन सेकेंड, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कट गए, 1:1 का रेशो आ गया। क्वेश्चन देखने में बहुत अजीब लग रहे होंगे ना, जब आपने खुद किए होंगे तो कैसे लगे होंगे, अभी कैसे लग रहे हैं, और पहले भी इजी लग रहे थे, दैट्स गुड। अच्छा, अब आप एक्सरसाइज 13.8 13.8 में बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या होगा भाई, आप इसके अंदर टोटल कितना, एक गोल कोई बर्तन है आपके पास, आप उसमें टोटल कितना सामान, कितना कैपेसिटी है उसकी, यही तो वॉल्यूम होता है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम होता है। अब इसमें आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, वो पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना किया उसने। बेटा डोंट कीप योर हैंड्स ऑन द फ्रंट बेंच, बी स्ट्रेट। आपके पास स्फेरिकल बॉल्स हैं, आपके पास ग्लास है फुल ऑफ वाटर, ठीक है, आपने उसमें एक स्फेरिकल बॉल डाल दी, तो कितना पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, जितना बॉल का स्पेस होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहां पर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा, इस क्वेश्चन में आपको जो रेडियस दे रखा है दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो यहां पर उसने पूछा है, बेटा आपको जो पूछा है ना वही आपने एक्सप्लेन करना है। अमाउंट ये नहीं लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नो, उसने पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वही लिखना है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इट इज 4/3 पाई, what is to be taken, 22/7, r is 28 क्यूब। तो इसको 3 टाइम्स आपने पहले लिखना है, बच्चे साथ के साथ कट कर देते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, नाउ इट हैज कम 88 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे, एंड आंसर विल कम इन क्यूबिक, नॉट सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 कैन होल्ड। हेमिस्फेरिकल बाउल, अब देखिए
सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का अलग होता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्फीयर, क्योंकि उसमें एक सरफेस एक्स्ट्रा और बन जाता है ना. बट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द कंप्लीट स्फीयर. क्यों? क्योंकि ऊपर का टॉप है नहीं है इससे फर्क ही नहीं पड़ता, उसने जितना पानी होल्ड करना है वो उतना ही करेगा. इज दिस क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर amount of milk volume of hemisphere is equal to amount of milk. यही आएगा ना इसमें, amount of milk बेटा. अब हेमिस्फीयर है तो इस शेप का रहेगा, इसका रेडियस कितना है, डायमीटर दे रखा है आपको, इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस निकालेंगे तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर. इसको कभी डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, लास्ट में जाकर के आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जस्ट बिफोर द फाइनल कैलकुलेशन. यहां पर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे आप, 2 को एज इट इज रखेंगे. ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब. वो 4/3 का हाफ कितना हो जाएगा? 2/3. इज दिस क्लियर? तो 2/3 पाई इज 22/7, आर इज 10.5 क्यूब. 10 इसका डेसिमल हटा दें तो 20 कर दें नीचे, बोलो. तो 105/20, 105/20. कोई दिक्कत? श्योर? अब 7 से इसको कट करेंगे 15, 5 3 जा 5, 4 जा 2 2. ठीक है बेटा, 3 से भी कट हो जाएगा, 3 3 जा 3 5 जा 15. तो नथिंग इज लेफ्ट. अच्छा 2 से ये 11 भी हो जाएगा. समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही स्पीडली आपने भी करना है. कब होगा ये चमत्कार कब होगा? जब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे. तो इट विल बी 11 3 जा 33 इंटू 35 एंड इंटू 105. आप इसका फाइनल आंसर निकालेंगे यहां पर नीचे. ओके, एंड इट विल कम इन क्यूबिक सेंटीमीटर. अब देखो, अगर आप इसको यहां डेसिमल में कन्वर्ट कर देते ना, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू हेयर. अब ये 105 डायरेक्टली 7 से डिवाइड हो रहा है ना, फिर नहीं होता. 3 से डिवाइड हो रहा है ना, फिर नहीं होता, मुश्किल हो जाती, क्योंकि और लंबा आ जाता है ये. 2 से इसको डिवाइड करोगे तो इट विल कम 5.25. कितना आएगा? 5.25. ठीक है, 5.25. तो और डिफिकल्टी आ जाती, यानी कि 2 बार आप कैलकुलेशन करने से बचें, लास्ट में जाकर के फाइनल कैलकुलेशन को करना है. इज ओके? नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. Again the same type of question. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with the surface area s dash. Find the radius r of new sphere r dash. देखिए क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आया? एक छोटा हेमिस्फीयर है आपके पास जिसका रेडियस है r. इससे आपने, ये 27 है बेटा, कितने हैं ये? 27. और आप इन सभी 27 स्फीयर, छोटी छोटी बॉल्स हैं आपके पास,
आप उन सबको मेल्ट कर लेते हो। सपोज ये मिट्टी की है, सबको 4 लोगे तो बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी ना, और फिर उस सारी मिट्टी से मिलाकर के एक बड़ा स्फीयर बनाओगे। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा। 27 बॉल्स की मिट्टी लग जाएगी तो एक बड़ा स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस r डैश इन्होंने दे रखा है, और इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितना निकलेगा। ठीक है, तो देखो इसका जो एरिया है ना वो कैपिटल S है, और इसका जो एरिया है वो S डैश है। ठीक है, तो इसका एरिया S डैश कितना आएगा? 4 पाई r डैश स्क्वायर, यही तो आएगा, आएगा ना। और इसका एरिया कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ओके, बट एरिया नहीं लेना, हमें तो वॉल्यूम लेना, मेल्ट किए हैं ना, तो 4/3 पाई r क्यूब लेना है, और 4/3 ओके। इसमें एक सेकेंड बेटा, देखो सरफेस एरिया अलग दे रखा है, लेकिन सरफेस एरिया को लेने की जरूरत नहीं है। आप इसका वॉल्यूम लेंगे 4/3 पाई r क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम लेंगे 4/3 पाई r डैश क्यूब। ये इसका सरफेस एरिया S से इन्होंने डिनोट कर रखा है। अब देखो ये 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम इस एक बड़े वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो इसको V1 ले लो और इसको V2 ले लो, तो आपका 27 V1 इज इक्वल टू V2 के इक्वल होगा, बोलो। तो 27 V1 कितना? 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r डैश क्यूब। Okay, now 4/3 will be cancelled as it is, pi will also cancelled। अब क्या बचा? आपको r डैश निकालना है ना, तो r डैश कितना आएगा? 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। अब देखो आपको ना बेटा ये क्यूबिक क्वांटिटी है, इधर क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, बट इस नंबर का क्यूब नहीं है, आपको इसे भी क्यूब में कन्वर्ट करना है। 27 इज द क्यूब ऑफ विच नंबर? 3। सो कैन आई राइट इट 3r होल क्यूब? r डैश क्यूब। ओके, नाउ दिस क्यूब इज कैंसल्ड बाय विच? क्यूब रूट, और क्यूब रूट में यहां पर 3 लिखना होता है, दिस इज क्यूब रूट। समझ आया? नाउ दिस क्यूब रूट इज बाय 3, दिस क्यूब रूट इज बाय दिस 3, तो 3r इज इक्वल टू r डैश। r डैश का आंसर क्या आ गया? r डैश इज 3r, यानी कि r डैश जो उसने पूछा था वो 3r के इक्वल होगा। ये जो इसका जितना रेडियस होगा, हमें नहीं मालूम कितना रहा होगा, 2 सेंटीमीटर रहा होगा, 10 सेंटीमीटर रहा होगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा ये। अगर इसका 2 रहा होगा तो ये 6 हो जाएगा, अगर इसका 10 रहा होगा तो ये 30 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, नाउ दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो फिनिश्ड। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक, I will take your problems tomorrow. Okay? Have a nice day बेटा। खूब मेहनत करो, खुश रहो, अच्छे से अपना काम करो, ठीक है? और एक्टिव रहा करो हमेशा, ठीक है? ओके, थैंक यू।